अधिकारी और पदाधिकारी अवैध शराब के कारोबार में संरक्षण देके अपना उगाही कर रहे हैं। उच्च न्यायालय ने जो कहा है वो सात्विक है, वो एक एक लोग जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है। तो घर में सोया है, 3 ही लोग चलाएंगे सरकार। शासक अचेत है, जिंदा लाश की तरह हालात बन गया बिहार के अंदर में। अवैध कमाई इसलिए हो रही है, इसी से पार्टी का संचालन भी हो रहा है, इसी से चुनाव लड़े जा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कानून को जितना कड़ा कर रहे उतना ही शराब हर जगह उपलब्ध हो जा रहा है। बिहार में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत हो गई है और हाई कोर्ट ने शराब को लेकर टिप्पणी भी किया है। कहा है कि यह कानून बिना किसी उद्देश्य का है और जितना कड़ा कानून ये बन रहा है, पुलिस को रुपए कमाने की उतनी ही ज्यादा जो है वो स्रोत मिल रहे हैं। बात करेंगे आरजेडी से। हालांकि जनता दल यूनाइटेड से हमने बातचीत की, आपने सुना है बिहार सरकार के मंत्री का बयान, क्या कहना है उन्होंने। कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन जो जहरीली शराब से लोग मरे हैं तो उन्होंने कहा है कि जहरीली शराब से लोग वहां भी मरते हैं जहां चालू है। बात करेंगे आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, क्या कहिएगा। कोर्ट की टिप्पणी अचेत शासक पर कोई असर नहीं डाल रहा है। चाहे सेंटर होम के मामले में कहा कि सरकार नाम की कोई चीजें नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आज उच्च न्यायालय पटना ने साफ शब्द में कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से अवैध कमाई का अड्डा है। पुलिस पदाधिकारियों का एक ऐसा स्रोत बन चुका है शराबबंदी कानून, जहां वो उगाही करते हैं। और एक पैरेलल इकोनॉमी बिहार में लगभग 30,000 करोड़ का है। गरीब का शोषण हो रहा है। सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोग अवैध शराब के कारोबार में हैं। जहां भी छापे पड़ते हैं, सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोग ही पकड़े जा रहे हैं। अधिकारियों का तबादला कर दिया जाता है। उत्तर बिहार में बोचहा थाने में कांड दर्ज होती है। स्कूल में शराब पकड़े जाते हैं, मंत्री रहते हैं उनके भाई के घर में। नालंदा में जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष, 2 प्रखंड अध्यक्ष पकड़े गए। शराब माफियों के साथ फोटो खिंचाए जाते हैं कन्या मार्ग में। बिहार में अवैध शराब का कारोबार सत्ता के संरक्षण में फल और फूल रहा है। यह अवैध कमाई इसलिए हो रही है, इसी से पार्टी का संचालन भी हो रहा है, इसी से चुनाव लड़े जा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कानून को जितना कड़ा कर रहे उतना ही शराब हर जगह उपलब्ध हो जा रहा है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग शराब माफिया और बालू माफिया हैं। घाट घाट घूमता है उप मुख्यमंत्री। अब बात करते हैं राजद का। जरा 2005 के पहले याद करिए, आजादी के बाद से लेकर 2005 तक कितनी दुकानें थी बिहार के अंदर में, कितना ठेका था। और 2005 से लेकर के बाद तक जरा आकलन कर लीजिए, कितने दुगना से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ। दुगना से अधिक 3 गुना हो गया। पंचायतों तक शराब के आपने ठेके खोल दिया। मुख्यमंत्री कहा करते थे कि अगर शराब के पैसे नहीं आएंगे तो साइकिल पोशाक कहां से मिलेगा। तो बिहार तो अवैध शराब के कारोबार का एक पैरेलल इकोनॉमी बन चुका है और इसका पूरा मलाई नाजायज तरीके से सत्ता प्रतिष्ठान के लोग उपभोग कर रहे हैं। और ये अधिकारी और पदाधिकारी अवैध शराब के कारोबार में संरक्षण देके अपना उगाही कर रहे हैं। उच्च न्यायालय ने जो कहा है वो सात्विक है, वो एक एक लोग जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है कि कानून नहीं है। एक कानून के आड़ में एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा कर ली है सत्ता प्रतिष्ठान के लोगों ने। सारे कौन है जी जो लोग बोलता है बालू बालू कारोबारी? तो कारोबारी हैं, जरा पूछिए उनसे, भाजपा अध्यक्ष से, डेंटल कॉलेज कैसे था, किसका था, कैसे हो गए, फिर का क्या हो गया। पंखा बनाने के नाम से 150 रुपया कौन वसूलता था वहां रह करके, फिर उसका मालिक कैसे कौन बन गया। घाटे घाट कौन है, एमएलसी किसको बना कर रखा है तुमने? जनता दल ने एमएलसी किसको बना कर रखा है? सारा तो वही कारोबारी है। क्या आपको क्या लगता है कि इस हिसाब से जो कोर्ट टिप्पणी कर रही है तो क्या सरकार को शराब चालू कर देनी चाहिए? मैंने कहा कि शराबबंदी कानून के आड़ में अवैध कमाई का अड्डा बना दिया है और गरीबों का शोषण हो रहा है, परेशान हो रहे हैं गरीब। क्या तो चालू करना चाहिए?
शराबबंदी कानून बना था बिहार की खुशहाली के लिए, लेकिन बिहार में खुशहाली के बजाय दुख के पहाड़ टूट रहे हैं, गोदें सुन हो रही है, उजल रहा है, मांग की सिंदूरें धोई जा रही है, अब जहरीली शराब से मौतें हो रही है, त्राहिमाम मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है, गली में कोहराम मच गया है। जाकर देखिए सिवान में 3 लोगों कैसे हुई। तो अवैध शराब और नकली शराब बिहार में एक अभिशाप बन गया। और अन्य तरह के नशा, कई अन्य तरह के नशा के लोग लत लगा लिए हैं। युवा पीढ़ी हमारा पूरी तरह से खराब होता जा रहा है। और एक तरफ अधिकारियों का किस तरह से तांडव है, कहर है कि मंत्री घर में जाकर सोया हुआ है बेचारा। अत्यंत पिछड़ा का बेटा मंत्री है, मंत्री मदन सहनी का जो है वो ऑडियो। अरे ऑडियो जो है, जो सच्चाई है ना, इसके पहले भी हुआ था। फिर देखिए मंत्री घर में सोया है, 3 ही लोग चलाएंगे सरकार, शासक अचेत है, जिंदा लाश की तरह हालात बन गया बिहार के अंदर में। 3 लोग जैसे चाह रहे हैं वैसे चला रहे हैं सरकार को। एक रिटायर्ड अधिकारी मनमाना कर रहा है, चाहे बेटा को चाहे जितना बार उठा ले कोई पूछताछ के लिए, क्या फर्क पड़ता, चल रहा है। इसको कौन उठा ले रहा है और आप बात कर रहे हैं? पता ही नहीं है क्या, कहां रहते हैं आप लोग। खबर अगर राजद का नकली भी हो जाए तो लोग चलाना शुरू करते हैं। यहाँ उठा करके रात भर पूछ रहा है, पता नहीं चल रहा है आप लोगों को। सत्ता हस्तांतरण का दबाव किस तरह से बढ़ा हुआ आपको मालूम नहीं है। प्रधानमंत्री बार बार यहाँ चश्मा लेकर के आ रहा है, बिहार को विशेष का दर्जा देने के लिए आ रहा है कि गीत नजर है सत्ता पर छीनने के लिए आ रहा है। कह रहे हैं कि नीतीश बाबू का होश नहीं है, दे दीजिए सत्ता। तो बुझाता ही नहीं है, कब चरण वंदना किसको कर देते पता ही नहीं चलता है। कहे को अब दे दीजिए सब मिलके, लगा ही हो, 3-4 को लोग लगा ही हुआ है। चलिए, बिल्कुल। तो राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बड़ा खुलासा किया है। प्रधानमंत्री क्यों आ रहे हैं? बिहार की सत्ता पर गिद्ध की नजर है, इसीलिए बार बार बिहार आ रहे हैं। बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ नमस्कार।